आरबीआई का बहुत बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया, यानी कि 2026 अप्रैल महीने से अब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कुछ बदलाव किया है। यानी कि एटीएम से संबंधित यूपीआई आप या कैश निकासी करते हैं, तो किसी भी तरह से अगर आप बैंक यूज करते हैं, अगर आपके पास भी बैंक खाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिए कि आखिर 2026 अप्रैल महीने से बैंकिंग क्षेत्र में क्या कुछ नया बदलाव किया गया है। तो आज का इस वीडियो में एक एक जानकारी आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके। देखिए, पहला अगर नियम का बात करें तो हम आपको बताते हैं, यहाँ पे हमारे पास पूरा अपडेट है, हमने नोट बना के रखा है। बताया गया है कि आप बैंक खाते में केवाईसी अपडेट अनिवार्य कर दिया गया है। समय पर केवाईसी नहीं करेंगे तो अस्थायी रूप से आपका बैंक बंद हो जाएगा। यानी कि अब केवाईसी जब आपका समय आ गया है तो केवाईसी करा लीजिए। ज्यादा दिन हो गया है तो कम से कम साल में एक बार केवाईसी कराना जरूरी है। अगर आप केवाईसी नहीं कराएंगे तो आपका अकाउंट परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद आप लेन देन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो अपडेट है, आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बदलाव किया है। इसके बाद जिससे बड़ी रकम ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए आपका 50,000 तक लिमिट था, तो आपको 1 लाख तक लिमिट मिलेगा कि आप 1 लाख 1.5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद बताया गया एटीएम से पैसा निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा के बाद ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। यानी कि अगर एटीएम से पैसा निकालेंगे तो जैसे आप देखे होंगे कि पहले बहुत सारे एटीएम 3 बार दिया था, एक महीने में 5 बार दिया था। अगर आप 5 बार से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो पर ट्रांजैक्शन आपको 23 रुपया का चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। ये नियम में बदलाव किया गया है और इसको इसी 2026 में जो है सो स्टार्ट भी कर दिया गया है। इसके बाद देखिए, बताया गया है बैंकिंग फ्रॉड को रोकने के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की, जिसमें संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर तुरंत अलर्ट और ब्लॉक की सुविधा दी गई है। यानी कि अगर आपके एटीएम से या आपके अकाउंट से कोई धोखाधड़ी करता है, स्कैम करने का प्रयास करता है, तो आपका अकाउंट तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद अब ग्राहकों को अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य किया गया, ताकि भविष्य में क्लेम प्रक्रिया आसान हो सके। अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो आप अपने घर का किसी भी एक सदस्य का नाम नॉमिनी में जरूर जुड़वाइए, ताकि हो सकता है खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा घटना नहीं हो। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले को नॉमिनी जो होगा उसको आसानी से वो पैसा मिल सकता है। इसके बाद देखिए, बताया आरबीआई ने लोन लेने वालों के लिए राहत दी है। अब ब्याज दरों में कुछ मामलों में कटौती देखने को आपको मिल सकता है। इसके बाद नया अपडेट है, क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए नए नियम लागू हुए हैं। लेट पेमेंट पर लगने वाले चार्ज पर पेनल्टी को देकर पारदर्शिता बढ़ाई गई है। यानी कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और पैसा लेकर के समय से रिटर्न नहीं करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट उसका होता है वो आपको देना ही होगा, और ज्यादा हो सकता है आपको देना पड़ सकता है इस बार से। अब बैंक में जो है सो अब ग्राहकों को शिकायत का समाधान तय समय में करेंगे। देरी होने पर बैंक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर आप बैंक में किसी प्रकार का कोई शिकायत करते हैं और बैंक आपको अपडेट नहीं देता है, बैंक आपका काम नहीं करता है, तो आप बैंक पे ऊपर एफआईआर कर सकते हैं, उस पर जुर्माना भी आप लगवा सकते हैं। इसके बाद आरबीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के लिए नए फीचर्स लॉन्च करने का योजना भी बना लिया है। इसके बाद नया अपडेट के अनुसार अब बैंकिंग सेवाएं 24/7 और तेज करने की जोर दिया जा रहा है, जिससे ग्राहकों को किसी भी समय सुविधा मिल सके। इसके बाद बताया गया है कि आरबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बदलाव का संकेत दिया है, जिससे निवेशकों को और बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिसको एफडी बोला जाता है, तो आपको और ज्यादा रिटर्न अब मिलने का चांस है। अब बिना ओटीपी के बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जाएगी, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में कमी आएगी। यानी कि अगर आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया किसी को ट्रांसफर करेंगे तो विदाउट ओटीपी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। नए नियम के तहत 1 अप्रैल से नियम चालू कर दिया गया है कि अब आप किसी को पैसा भेजेंगे तो आपको ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन होगा, 2 स्टेप का ओटीपी देना होगा। इसके बाद ही अब आप पैसा किसी को बड़ा अमाउंट भेज सकते हैं। 5 से 10,000 अमाउंट भेजने के लिए आपको कोई ओटीपी की जरूरत नहीं है। अगर आप बड़ा अमाउंट में पैसा भेजेंगे तो आपको ओटीपी देना पड़ेगा। इसके बाद बताया गया है कि ग्रामीण इलाकों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने के लिए आरबीआई ने नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है। इसके बाद डिजिटल रुपया CBDC को लेकर के आरबीआई तेजी से काम कर रहा है। जल्द ही इसे आम लोगों के लिए आसान बनाया जाएगा। इसके बाद बताया गया है बैंक खाते में संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत जांच होगी और जरूरत पड़ने पर अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। ये आपका बड़ा अपडेट है। इसके बाद आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया कि ग्राहकों को जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रखी जाए। डेटा लीक पर
कड़ी कार्रवाई होगी। अगर आप बैंक में आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, अगर उसके साथ किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी होता है तो बैंक को पूरी तरीके से जवाब देना होगा और इसका समस्याओं का समाधान करना होगा। इन सभी नए नियमों का उद्देश्य बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित, तेज और पारदर्शित बनाना, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा हो सकता है। देखिए, आरबीआई जो जितना भी अपडेट जारी किया है एटीएम से लेकर या आपका क्रेडिट कार्ड को लेकर के या आप कैश निकासी करते हैं, तो एटीएम से अब 2026 नए नियम के तहत यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको 23 रुपया पर ट्रांजैक्शन के रूप में आपको चार्ज देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाएगा। दोस्तों, जानकारी कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।